इस कहानी के कहानीकार मिथिलेश्वर हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से पारिवारिक जीवन, धर्म संस्थाओं और समाज में बढ़ते हुए धन के लालच का वर्णन किया है। कथावाचक और हरिहर काका की उम्र में काफ़ी अंतर होने के बावजूद वह उनका पहला मित्र था। इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो यह कि हरिहर काका उनके पड़ोस में रहते थे और दूसरा कारण यह था कि हरिहर काका बचपन से लेखक को बहुत दुलार करते थे और अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। वह पहले लेखक से कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें किया करते थे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने लेखक से भी बात करना बंद कर दिया था। उनकी इस स्थिति ने लेखक को बहुत चिंतित कर दिया था। महंत और हरिहर काका के भाई ने अपना लक्ष्य साधने के लिए हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार किया था। हरिहर काका अनपढ़ थे, पर उनको दुनिया की बेहतर समझ थी। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा था कि संपत्ति छिन जाने के बाद व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा होती है। वे अनेक लोगों के बारे में जानते थे जिनकी संपत्ति अपने नाम लिखवाने के बाद उनके घर वालों ने उनकी हालत कुत्ते से भी बदतर कर दी थी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि जीते जी वे अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं लिखेंगे। लेखक के गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान थे। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई यह कोई नहीं जानता था। इसके संबंध में एक कहानी प्रचलित थी कि वर्षों पहले यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था। कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। धीरे धीरे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के क्लेवर में भी विस्तार होता गया। लोग मंदिर में मन्नतें मांगने लगे। कोई अपने पुत्र की, कोई मुकदमे में विजय होने की और कोई लड़की की शादी की मन्नत मांगता और लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी। जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती वे जेवर और अनाज चढ़ाते और कुछ लोग ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिखकर दे देते थे। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां भी हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिखकर शहर में क्लर्क लग गया है। लेकिन हरिहर काका की 2 शादियां होने के बावजूद भी उनकी कोई औलाद नहीं है। हरिहर काका की दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई हैं। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत आता है। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें। पर ऐसा कुछ ही दिन तक चलता है। कुछ दिन बाद तीनों भाभियां अपने पतियों को अच्छा खाना और व्यंजन खिलाती हैं, पर हरिहर काका के आगे बची खुची चीज़ें लाकर रख देती हैं। एक दिन शहर से उनके भतीजे का एक दोस्त आता है। उसकी खूब खातिरदारी की जाती है। घर में तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। आज हरिहर काका को ये उम्मीद होती है कि उन्हें अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन घर में सभी लोगों के खाना खाने के बाद हरिहर काका को बासी खाना परोस दिया जाता है। हरिहर काका इस बात से क्रोधित होकर और अपनी भाभियों को खरी खोटी सुनाकर खेतों की तरफ निकल जाते हैं। ठाकुरबाड़ी का पुजारी यह सब सुन लेता है और यह सब बातें जाकर महंत जी को बता देता है। हरिहर काका जब गुस्से में खलियान की ओर जा रहे थे, तब महंत जी ने उन्हें खलियान की ओर नहीं जाने दिया और अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले आए,
फिर एकांत कमरे में बिठाकर उन्हें खूब प्रेम से समझाने लगे कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। अपना ध्यान ईश्वर की भक्ति में लगाओ, उनके सिवाय कोई तुम्हारा नहीं है, सभी स्वार्थी हैं। अपने हिस्से की 15 बीघे ज़मीन तुम ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो और यहाँ पर तुम सुख से रहो। इससे तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा और तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में जगमगा उठेगी। कुछ समय के लिए हरिहर काका महंत जी की बातों में आकर इस बारे में विचार करने लग जाते हैं, पर जल्दी ही उनके तीनों भाई उनको लेने ठाकुरबाड़ी में पहुंच जाते हैं। घर जाकर उनकी खूब सेवा की जाती है। तीनों पत्नियों को हिदायत दे दी जाती है जिससे कि वह उनका पहले से ज़्यादा ध्यान रखती हैं। 5 महिलाएं उनकी सेवा में जुट गईं, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते, जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते वो हाजिर हो जाती। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे थे। हरिहर काका के भाई उनसे निवेदन करने लगे कि वे अपनी ज़मीन उनके नाम लिख दें, उनके सिवाय उनका अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में लेखक से काफ़ी देर तक बात की। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद किसी को नहीं देंगे, चाहे वह उनका अपना भाई हो या फिर मंदिर का महंत। उधर समय बीतने के साथ महंत जी की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी थे। महंत जी के आदमियों ने रात के समय हरिहर काका का अपहरण कर लिया। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका को महंत अब घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगे। अब वह उस महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। पुलिस को साथ लेकर हरिहर काका के भाई उनकी तलाश में ठाकुरबाड़ी आ पहुँचे। ठाकुरबाड़ी में एक कमरे में बहुत बुरी अवस्था में हरिहर काका को पाया गया। तब हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के विषय में बताना शुरू किया कि उन्होंने किस प्रकार कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया उसी दिन से उनके भाई और रिश्तेदार उनको समझाने लगे कि वे अपनी जायदाद भतीजों के नाम लिख दें। भाइयों के बहुत अधिक समझाने पर भी हरिहर काका नहीं माने। एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उसके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उनके अपने सगे भाई उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। हरिहर काका कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने अपनी रक्षा में खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ठाकुरबाड़ी तक यह बात पहुंच गई और महंत जी पुलिस को लेकर वहां आ धमके। हरिहर काका की पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र थे हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान के अलावा बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी चर्चा हो रही थी। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करने लगे कि राम जाने आगे क्या होगा। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा के बीच बहस छिड़ जाती है और तरह तरह की खबरें आने लग जाती हैं। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा होगा। तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। और एक अन्य खबर में महंत जी ने निर्णय लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा था। हरिहर काका की सुरक्षा के लिए
पुलिस के 4 जवानों की ड्यूटी लगा दी गई थी, जो हरिहर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती कर रहे थे। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो गए और अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे थे। एक नौकर रख लिया था, वही उनको बनाता खिलाता था। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती थी, उससे अगर वह चाहते तो मौज मस्ती की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वे तो गूंगेपन का शिकार हो गए थे। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बस आकाश की ओर निहारते रहते थे।